बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में हर जानवर को अपनी भूमिका का एहसास था और वह उसे बखूबी निभाता था। सभी जानवर आपस में दोस्त थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन इस शांति और व्यवस्था को एक बड़ी समस्या ने घेर लिया। जंगल का राजा शेर अपनी ताकत और ढाक से सभी जानवरों का नेतृत्व करता था। वह बहुत समझदार था और जंगल के हर पहलू पर नजर रखता था। लेकिन इस बार एक ऐसी समस्या आई जो शेर के सामर्थ्य से भी बाहर थी। वो समस्या थी जंगल में पानी की भारी कमी। वर्षा नहीं हो रही थी और जंगल के तालाब, नदियां और झीलें सूखने लगी थीं। जानवरों को पानी ढूंढने में बहुत मुश्किल होने लगी थी। इस संकट से सभी जानवर परेशान हो गए थे। हर दिन जानवरों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हाथी अपनी लंबी सूंडों से पानी की तलाश में दूर दूर तक जाता, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। इस कारण वो बहुत दुखी हो रहा था। बाघ और तेंदुआ भी जंगल के गहरे हिस्सों में पानी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वे भी असफल रहते हैं। बाघ कहता है। इस बार तो बड़ी भयानक समस्या आ गई है। तेंदुआ कहता है। हाँ, इस बार तो बड़ी भयानक समस्या आ गई है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमें जंगल छोड़ना पड़ेगा। बाघ कहता है। नहीं, हम यह जंगल नहीं छोड़ सकते। इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। इस तरह वे दोनों दुखी होकर दोबारा जंगल में आ गए। जंगल में बंदर, जो पेड़ों के ऊपर रहते थे, वे भी पानी के लिए कोई न कोई समाधान खोजने में व्यस्त थे। एक दिन शेर ने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। उसने सभी जानवरों को आमंत्रित किया और कहा। मुझे लगता है कि हमें इस समस्या का समाधान मिलकर निकालना होगा। जंगल में पानी की कमी हो रही है और यदि हम कुछ नहीं करते तो यह संकट बढ़ता जाएगा। शेर ने सभी को गंभीरता से देखा और कहा। मैं जानता हूं कि तुम सब परेशान हो, लेकिन केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। सभा में सबसे पहले भालू ने अपनी राय दी। उसने कहा। हमारा जंगल बहुत बड़ा है और पानी की कई छोटी छोटी स्रोतों से हम काम चला सकते हैं। क्या होगा अगर हम इन स्रोतों को एकजुट करके पानी का वितरण करें? उसकी बात पर सभी जानवरों ने विचार किया, लेकिन कुछ जानवरों को यह विचार बहुत अच्छा नहीं लगा। हाथी ने कहा। ये मुश्किल होगा। हम इतने बड़े जानवर हैं कि हमें पानी के बड़े स्रोत चाहिए। छोटे स्रोतों से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसी दौरान एक बुद्धिमान उल्लू ने सभा में अपनी आवाज उठाई। उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ पानी के स्रोतों को नहीं, बल्कि अपनी आदतों को भी बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जंगल में हर किसी की आवश्यकता अलग होती है। कुछ जानवरों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि कुछ को कम। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर पानी का सही उपयोग करना होगा। उल्लू की बात ने सभी को चौंका दिया। शेर ने कहा। उल्लू सही कह रहा है। हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें हर जानवर को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिले। इस पर सभी जानवरों ने इस योजना पर काम करना शुरू किया। हाथी, जो सबसे बड़े थे, उन्होंने अपनी सूंड से पानी एकत्र किया और उसे छोटे तालाबों में भेजा ताकि अन्य जानवर भी उसे पी सकें। बंदरों ने पेड़ों के बीच पानी की बूंदों को इकट्ठा किया और उन्हें जमीन तक पहुंचाया। हिरण और खरगोश ने छोटी नदियों से पानी लाकर बाकी जानवरों के लिए उसे वितरित किया। शेर ने देखा कि सभी जानवरों ने अपनी भूमिका निभाई और एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा। यह हमारी एकता और समझदारी का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर पानी की समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने यह समझा कि अगर सभी एकजुट हो जाएं, तो कोई भी संकट मुश्किल नहीं होता। जंगल में फिर से शांति लौट आई और पानी का सही वितरण हुआ। शेर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। हमने जो किया वह सिर्फ पानी की समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि यह हमारी दोस्ती और सहयोग का प्रतीक है। हम सबका काम एक दूसरे की मदद करना और मिलकर आगे बढ़ना है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।